नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ लाइन और हम आज आपको सीधी तस्वीरें त्रियाट हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया था और साथ में हमारे एमएलए साहब भी यहाँ पहुँचे। हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे और बहुत से सवाल है हम पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, उसी सिलसिले में खासकर जो बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं मातृशक्ति, उनको देखने के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं। तो वहाँ पे सभी का फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन मिल रही है, इसलिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे काफी समय से एक समस्या है स्टाफ को लेकर। और सर, अगर बाकी हॉस्पिटलों की बात करें, सभी जगह जनरेटर दिए गए हैं, त्रियाट में जनरेटर दिया गया और यहाँ पे एक्सरे मशीन भी काफी देर से पड़ी हुई है, दूर खा रही है, उसके लिए भी है, इस पे क्या कहना? देखिए, स्टाफ के लिए तो लगातार मैं डिमांड्स कर रहा हूँ। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, कालाकोट में प्रॉब्लम, सुंदरबनी में भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम रही। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कमिश्नर सेक्रेटरी से लगातार बात हो रही है, डायरेक्टर से लगातार बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं बीजेपी का विधायक हूँ, इसलिए वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। जितनी एफर्ट्स मैंने की हैं एक साल में, लगभग एक साल होने जा रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर अभी तक एक नॉट इवन एक सिंगल डॉक्टर भी दिया गया हमें, वो बिल्कुल डॉक्टर नहीं दे रहे। सुंदरबनी प्रॉब्लम थी अल्ट्रासाउंड की, तो वो बीएमओ मैडम के लिए ही वहाँ उसका ऑर्डर करा के तो उन्हीं का वो आप कर रहे हैं। वहाँ पे भी हमें कोई डॉक्टर नहीं दिएगा। बच्चों की डॉक्टर की प्रॉब्लम है, कालाकोट गायनिक का डॉक्टर कोई नहीं है, यहाँ पे त्रियाट में गायनिक का डॉक्टर चाहिए था, वहाँ पे नहीं है। और आप मेरी अगर चिट्ठियाँ देखेंगे, मैं इतनी चिट्ठियाँ लिखी हैं इनको, पर इनके कानों पे जूं नहीं दिख रही। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं, उन्हीं को रिजेक्ट किया जा रहा है। बाकी सारी जगह पे वो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर दे भी रहे हैं, लेकिन कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया जा रहा है। सर, आप पूरे हॉस्पिटल का दौरा करेंगे सफाई को लेकर, लेकिन इसकी इतनी बैड कंडीशन है, सफाई कर्मचारी को जहाँ से उठा के कालाकोट में लगाए हैं, क्यों, क्या इधर सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए? देखिए, पोस्टें काफ़ी खाली हैं। एक ये बात होगी शायद जहाँ से उठा के वहाँ पे रखा, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन बड़ी पोस्टें खाली पड़ी हैं। पोस्टें सरकार को फिलअप करनी चाहिए। पहले जो दवाई दे रहे थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फ्री राशन देंगे, बिजली फ्री देंगे, डॉक्टर्स देंगे, टीचर्स देंगे, लेकिन जब से सरकार बनी एक पैसे का काम नहीं कर रहे। मेरा मंडे को नहीं, ट्यूसडे को मेरा मिलना सीएम साहब से हुआ, मैंने मुलाकात की उनसे, मैंने कुछ बातें उनके आगे रखी। जैसे मेरे सीडी फंड्स ही हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स, उसके लिए मैंने कहा मेरा 60 लाख रुपया वो रख लो पोल्स के लिए, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे एरिया में अभी भी हमारे तारें जो हैं, ग्रीन ट्रीज जो हैं, जो लकड़ी के पेड़ हैं, उनके ऊपर लटकी हुई हैं, रिस्क रहता, लाइफ रिस्क रहता। तो वो मुझे जो उनसे जवाब मिला, उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं ज़्यादा दे रहे, पोल एक लिमिट फिक्स किया है, 15 लाख से ज़्यादा पोल नहीं दे रहे कि तारें लगेंगी, पोल लगेंगे और लोग बिजली की चोरी करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई नहीं जानता। कालाकोट हमारा बैकवर्ड एरिया है। आज भी हमारी तारें जो हैं, वो मैंने इवन के युवराज मेरे साथ था, युवराज के पास फोटो पड़े थे, वो फोटो भी दिखाया कि ये देखो तारें अभी भी लगी हैं। तो कहने का मतलब कि सिटी फंड्स भी नहीं खर्च करने दे रहे कि नहीं जी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको पूरी कर सकें। तो कहने का मेरा स्पष्ट लफ्जों में ये मतलब है कि ये सरकार हमें काम करने नहीं दे रही और हमारी बातें नहीं सुन रही। अगर आप मेरी चिट्ठियाँ लिख देखोगे, मुझे लगता है कि एक साल के अंदर मैंने 20 बार लिखा होगा हर डिपार्टमेंट को कि हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि काम नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि जब मुझे जो बाकी विधायक मिले हैं, उनका भी रोना ही देखा मैंने, खुश कोई नहीं देखा नहीं। वो भी कहते हैं कि हमारी बड़ी वर्स्ट कंडीशन है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इग्नोर जो कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है। तो यहाँ पर लाइट्स की काफी ज्यादा समस्या रहती है, काफी दिन 3 दिन लाइट भी नहीं आती और हॉस्पिटल के अंधेरे में डूबा रहता है। तो सर, यहाँ पे एक लाइट दी जाए, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह? देखिए, स्ट्रीट लाइट शायद कोई मसला नहीं है, वो तो मैं मेरे हाथ का है, मैं जो कहोगे मैं दे दूंगा। ये छोटे मोटे मसले जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेजर इश्यूज हैं। मैं कहता हूँ बिजली का बड़ा मेजर इशू है हमारे एरिया में। पिछले दिनों में गर्मियों का मौसम था, तो अपने बच्चों को पक्खा पे ऊपर फैन चलाने के बाद अपने वो पक्षी जो देसी पक्षी झोल रहे थे लोग, इतनी वर्ष कंडीशन है। मैंने प्रयास किया, मैंने लगभग 60 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर रखे हैं इसमें। वो भी वो SSY का एक प्रोग्राम था, BDC के प्लान थे, जहाँ PRIs के थे, सभी को मिक्स करके 60 से ज़्यादा हमने ट्रांसफार्मर रखे हैं। वो ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी लग जाएंगे, वो चले गए, टेंडर होने के लिए चले गए हुए हैं। मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो हमारी लाइटनिंग हो जाएगी, वो ट्रांसफार्मर लग जाएंगे।
जहाँ पे आपको जिस चीज़ की जरूरत है वो मुझे कह देना, मैं रेडी हूँ देने को। काफी देर से एक लोगों की डिमांड सुंदरबनी तरियाड़ होती है और तरियाड़ से नाला वाला गलान होती है, तो काफी बार उसकी खबरें भी की है मगर कोई असर नहीं हुआ है। पहले भी हमने खबर की थी तरियाड़ से गलान होती है, सिर्फ उसे लिबा होती थी या लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि सर वहाँ गाड़ियाँ थोड़ी किसान चलना मुश्किल हो चुका है। एक बार आप मौके पर जाकर वहाँ देखिए। देखिए जो त्रियाठ सुंदरबनी त्रियाठ की बात है, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा और मेरी बात भी हुई थी डिप्टी सीएम साहब से। एक तो मेरी बनती बड़ी काम है उनसे, लेकिन बात हुई थी कि हमें सीआरएफ में एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया जाए। उसके लिए मैं ये त्रियाठ सुंदरबनी त्रियाठ को ही प्रोजेक्ट करना था, मैं चाहता था कि ये रोड बन जाए। आपने बात की गलान नाला माजरा रोड की, नाला माजरा से ऊपर का पता नहीं है कि आप क्या पोजीशन है, लेकिन गलान वाली रोड बहुत बड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। बड़े खड्डे हैं क्योंकि यात्रा भी सारी देखिए आप खड्डे की बात करते हैं, मुझे लगता है कि सड़कें रही नहीं इस बरसात में, सारी की सारी बह गई हैं और स्लाइडिंग इतनी हुई है कि 1-1 किलोमीटर रोड दिखती नहीं है। फिर भी हमारी टिकी है, फिर भी हमारे खड्डे बने हैं। इसको ठीक कराने की मैं सोचूंगा, इसके बात करूंगा और बहुत जल्दी इसको ठीक कराएंगे, कोई चिंता नहीं है। खड्डे बड़े बंद हो जाएंगे, हमारी जान बच गई, हमारा परिवार बच गया, हमारे घर बच जाए, बहुत बड़ी बात थी। मैं तो प्रार्थना ही करता गया ऊपर वाले से कि भाई अब बहुत मेहरबानी हो गई है, अब बरसात बंद हो जाए। इतनी बारिश हुई है मेरी लाइफ में, मेरे 60 साल की जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखी इतनी बारिश। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है लेकिन स्टाफ अभी तक पूरा नहीं हो रहा, कब तक ये पूरा होगा? देखिए ये सरकार की बात है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, वो इस वक्त पावर में है, चीफ मिनिस्टर उनका है, मिनिस्टर सारे उनके में हैं उनके। बात करें लेकिन तहसील जो कोनी में पीएससी है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन न्यू लाकर उन्हें इंस्टॉल भी कर दी। हमारे यहाँ पे मशीनें जो 4-4, 5-5 सालों की मशीनें खराब पड़ी हैं। आप तो पिछले 1 साल से विधायक हैं, उससे पहले भी विधायक थे, क्या इनको क्यों अनदेखा क्यों किया जा रहा है बार बार? मैंने ये साफ लफ्जों में आपको कह दिया कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम कि कालाकोट सुंदरबनी भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों गई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सिर्फ एक ही सीट जीती गई है, वो है कालाकोट सुंदरबनी। तो इसी के पीछे लगेंगे, क्या लोगों को कैसे नाइट किया जाए। बेसिकली काम करने के लिए नहीं है, वो किसी को फायदा नहीं दे सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ ये एक बात करते हैं कि किसी को लोगों को तंग कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को तंग करने की कोशिश की जा रही है। सर बात करें पीछे बारिशें हुई हैं, उन बारिशों के चलते कई लोग यहाँ पे बेघर हो चुके हैं, उनके लिए अभी तक कोई भी सोल्यूशन सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया है। कुछ लोग अभी टेंट में भी रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने आपको कहा कि पिछले ट्यूसडे को मैं सीएम साहब से मिला था, मंडे शाम को मुझे एलजी साहब से भी मुलाकात करने का मौका मिला। मैंने दोनों जगह बात रखी है कि भाई हमें ज़्यादा तो नहीं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्लाइडिंग हो गई है, जैसे गुलाबगढ़ में लगभग मुझे लगता है कि 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ में सड़क भी नीचे जा रही है और सारा एरिया जा रहा है, उसमें 50 से ज़्यादा घर हैं। तो मैंने सीएम साहब से कहा था कि कम से कम 5 मरले जगह तो दे दें लोगों को, कम से कम अपना घर बना सकेंगे ही। तो वो कहते थे इस पर विचार कर रहे हैं, शायद इस पर काम कर रहे हैं, 5 मरले जगह देंगे, ये उनका कहना जो उन्होंने मुझे कहा। क्योंकि मैं जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा ऊपर जाके ऊपर मिल के उनकी अपनी बात वहाँ पे रख के आता हूँ। तो मैंने मंडे और ट्यूसडे में सेक्रेटरीट में था, 2 दिन लगातार उनसे ये जो मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर से उनसे बातें हुई जी।